नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान, आपका लेसन है तीसरा, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसका जो आधा पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं कि रेशे किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, रेशे कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम में आगे कितने प्रकार के पढ़े, अपने 3 प्रकार के पढ़े, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। तो देखो, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक अपना जो चल रहा था कि जो पॉलीएस्टर है ये भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। तो वस्त्रों के निर्माण में इसका भी बहुत ही यूज़ किया जाता है और लोग अक्सर ही इसके कपड़े पहनते हैं। और टेरिलीन भी क्या है, एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है और इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। पैट का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीएथिलीन टरथलेट। यह क्या है, एक बहुत ही उपयोगी सुपरिचित पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, तार, अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा जो कपड़े हैं, पॉलीकोट के, पॉलीवूल के, टेरिकोट आदि जो प्रकार के कपड़े भी हैं। और ये किस किस के बने होते हैं, देखो जो पॉलीकोट है और टेरिकोट, कोट आप याद रखोगे, कोट आते ही उसमें कपास तो आएगा ही, जिसमें कोट आ गया उसमें कपास तो आएगा ही। अब पॉलीकोट है तो पॉलीएस्टर और टेरिकोट है तो टेरी से टेरिलीन, पॉली से पॉलीएस्टर, कोट आ गया तो कपास आएगा ही। अब पॉलीवूल, पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण पॉलीवूल से। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक में क्या होता है कि जो बाज़ारों में गर्म आप कपड़े देखते हो कि लगते हैं कि ये कपड़े किसके बने हैं, ऊन के बने हैं, लेकिन वो कपड़े ऊन के बने नहीं होते। देखने से ही अपने को लगता है कि वो कपड़े किसके बने हैं, ऊन के बने हैं। तो इस तरह की बहुत सी जो विशेषताएं हैं वो एक विशेष प्रकार की संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्रिलिक कहलाते हैं। पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगी होती है जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत बहुत सस्ती होती है। प्राकृतिक जो ऊन है वो क्या है, काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी जो वस्तुएं हैं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी संश्लेषित रेशों के बारे में कि ये क्या होते हैं, गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं वो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। और संश्लेषित रेशों वस्त्रों में आग लगने से यह पिघलकर व्यक्ति के शरीर से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो फिर ये क्या हो, अत्यंत घातक हो सकते हैं। तो इसीलिए रसोई में काम करते समय या आग का कोई भी काम करते समय हमें संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। कब नहीं पहनना चाहिए, जब हम आग का काम कर रहे हों। संश्लेषित जो रेशे हैं ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और ये शीघ्र सूख जाते हैं, ये शीघ्र ही सूखते हैं। तो इस तरह के जो रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं। संश्लेषित रेशे सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, ये सस्ते भी हैं, ये टिकाऊ भी हैं। और जब कम जल सोखेंगे तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि ये कम जल सोखते हैं। तो ये सस्ते भी हैं, टिकाऊ भी हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो इसके सारे गुणधर्मों के कारण इसके जो वस्त्र हैं वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक। तो आज के समय में जो प्लास्टिक है एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ बन गया है। प्लास्टिक से दैनिक उपयोग में अनेक वस्तुएं अपने जो दैनिक जीवन में काम लेते हैं उनमें अनेक वस्तुएं किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। यहाँ तक कि आप पॉलीथीन की बात ले लो, वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक के पुनः चक्रण से इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है कि इसका एक वस्तु काम में आ रही है, वो कुछ खराब होगी तो इसे पुनः प्रयुक्त काम में लाने वाली कोई और चक्कर से किया जा सकता है। तो आज के समय प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, यह बात इसकी बहुत ही हानिकारक है। तो देखो, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर वह आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं
जिसे गर्म करने पर वे क्या होते हैं, आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलता पूर्वक आप किसी भी आकार में आकृति में डालो तो वह उसमें मुड़ जाते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाएं। पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक के क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। पीवीसी का जो उपयोग किया जाता है खिलौने, कंघियां, पात्रों के निर्माण में किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका उपयोग खिलौने, कंघियों और पात्रों के निर्माण में किया जाता है। कुछ जो प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए और उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें मतलब जो आपने अभी पढ़ा थर्मोप्लास्टिक, वो तो क्या था कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें नरम नहीं किया जा सकता, तो वो क्या कहलाए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहलाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाएंगे। थर्मोप्लास्टिक उसको किसी भी सांचे में डाला जा सकता है गर्म करके, लेकिन थर्मोसेटिंग को नहीं गर्म किया जा सकता, नहीं नरम किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक बेकेलाइट जो प्लास्टिक है ये क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक का अर्थ क्या है हुआ, इसके अंतर्गत से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो ये क्या कहलाए, विद्युत धारा के कुचालक कहलाए। कुचालक हैं तो इसके बिजली के जो स्विच हैं और विभिन्न बर्तनों के जो हत्थे हैं, तो फिर वो किस से बने होते हैं, इसी प्लास्टिक से बने होते हैं, बेकेलाइट से ही। बिजली के स्विच इसलिए से बने होते हैं ताकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो करंट नहीं आएगा, तो ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। मेलामाइन है, ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की जो अधिक क्षमता रखता है वो मेलामाइन रखता है। तो यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग आता है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। तो कुचालक है तो उससे बिजली की स्विच, बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। तो मेलामाइन से क्या बनता है, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन आदि चीज़ें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक के जो प्रमुख उपयोग हैं कि खाद्य सामग्रियों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं। हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। हल्के होने के कारण इसका उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। और दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं जैसे चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती है। दैनिक आवश्यकताओं की जो अनेक वस्तुएं हैं, चप्पल, फर्नीचर, सजावट, ये किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। इसके बाद देखो प्लास्टिक के जो उपयोग हैं कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिरस्थायी होने के कारण, चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक यूजेबल होने के कारण इससे बाल्टियां और मग बनाया जाता है। क्या बनाए जाते हैं, बाल्टियां और मग। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होने के कारण प्लास्टिक से बिजली के तार ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होने के कारण इससे बाल्टियां और मग बनाया जाता है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद ये कुचालक होने के कारण प्लास्टिक से बिजली के जो तार हैं वो ढके रहते हैं। ऊपर का जो आवरण होता है ना बिजली के तार का, वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत जो आते हैं वो देखो क्या आते हैं, सूखी पत्तियां, घास, सब्जी के छिलके, मरे हुए जंतु। इसका अर्थ क्या हुआ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं, जो
वातावरण में सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं कि सूखी पत्तियां आप एक जगह पड़ी है तो कुछ दिनों के बाद देखते हो वे आगे टूट जाती है। घास, सब्जी के छिलके वो भी क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। लेकिन जैव अनिम्नीकरणीय वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, तो ये कभी भी अपघटित नहीं होते, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक क्या है, एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यह अपघटित नहीं होता, अपघटित नहीं होता, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। अर्थात जीवाणु एवं कवकों के द्वारा ऐसे पदार्थ सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते। जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव किसी के भी द्वारा ये पदार्थ हैं, ये सरल पदार्थों में अपघटित नहीं होते, तो ये क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो पर्यावरण हितैषी नहीं है, अतः प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक क्या है, प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक को जलाने पर यह क्या करता है, विषैले गैस उत्सर्जित करते हैं। प्लास्टिक को जलाने पर यह विषैले गैस अपघटित भी नहीं होता, और यदि इसको जला देते हैं तो फिर ये जहरीली गैस निकालता है, तो इसलिए इसको जला भी नहीं सकते, अपघटित भी नहीं हो सकता। तो फिर प्लास्टिक से कैसे छुटकारा मिले, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होगी। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग ही कम करना चाहिए, तो ही हमें मिलेगी। हमें जूट का या सूती कपड़े के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए, तो ही हमें मतलब ऐसे पदार्थों का ही हमें यूज़ करें कि जो जैव निम्नीकरणीय हो, जो अपघटित हो जाए। तो प्लास्टिक तो अपघटित भी नहीं होता और इसे जलाया भी नहीं जा सकता। जलाया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होते हैं, विषैले गैस उत्पन्न होते हैं। इसके बाद देखो, प्लास्टिक के बारे में, चाहे हर चीज़ के बारे में आप समझ सकते हो कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 5R में देखो क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर और रिफ्यूज़। कि पहले तो रिड्यूस कम करना चाहिए, कि यहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, कम करना चाहिए। जितना हम उसको इग्नोर कर सकते हैं उसको उतना इग्नोर करना चाहिए। कम करने का अर्थ उसे उतना इग्नोर करना चाहिए। दूसरा है पुनः उपयोग करना चाहिए, कि हमें प्लास्टिक का कोई चीज़ का एक बार उपयोग कर लिया और उसको फेंकना नहीं चाहिए, वापिस कहीं ना कहीं उसका दूसरी जगह या उसी जगह वापिस उपयोग करना चाहिए। तो पुनः उपयोग करना चाहिए, मतलब प्लास्टिक की वस्तुओं को एक बार यूज एंड थ्रो का नियम नहीं अपनाना, वापिस पुनः उपयोग करना चाहिए। पुनः चक्रण करना चाहिए, कि एक जगह से वस्तु का उपयोग करने के बाद उसको रखना चाहिए कि आगे किसी दूसरी जगह सोचकर कि हम वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पुनः चक्रण। मरम्मत करना, कि प्लास्टिक की वस्तुएं अपने यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वो ख़राब होगी तो उसको नई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ख़राब होने पर अपने नई प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदी जाएंगे तो प्लास्टिक को अपने किसी भी प्रकार नष्ट नहीं कर सकते, अपघटन नहीं कर सकते, तो फिर वो प्लास्टिक बढ़ता जाएगा। तो प्लास्टिक बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। तो इसीलिए पुरानी वस्तु जहाँ तक हो सके कि उसकी रिपेयर हो सकती है, अपने उसका यूज़ इस प्रकार रिपेयर करके इस प्रकार इसको सही करवा कर दोबारा कर सकते हैं, तो हो वहाँ तक करना चाहिए। नई वस्तु एकदम से नहीं लेनी चाहिए। और है फिर उपयोग ना करना, कि हो सके तो हमें इसका उपयोग ही नहीं करना चाहिए, कि हमें ना कम करना पड़ेगा, ना पुनः उपयोग, ना मरम्मत, कि इन चक्रों से गुजरना ही नहीं पड़ेगा, तो हमें उसका उपयोग ही नहीं करना चाहिए। कम से कम उपयोग करें प्लास्टिक का, और यदि उपयोग करें तो कम करें। फिर एक बार करके उसको फेंकें ना, पुनः उपयोग करें, फिर पुनः चक्रण करें। और यदि कोई वस्तु खराब हो रही है तो उसकी जहाँ तक हो सके मरम्मत करवा कर पुनः उपयोग करना चाहिए। तो ये 5R सिद्धांत का उपयोग प्लास्टिक के उपयोग के लिए हर उत्तरदायी नागरिक के लिए आपका ये पाठ था जो पूरा हुआ। धन्यवाद।